हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सब बेहतरीन होंगे और इस समय अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय भी कर रहे होंगे। सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, आप सभी का इस्तकबाल करना चाहता हूँ, आप सभी को सलाम करना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना हमें प्रेम दिया, आप हमारे वीडियोज़ को इतना प्यार कर रहे हैं। आज हॉरर स्टोरी के हॉन्टेड एपिसोड में मैं आप सबका वापस से एक बार आपका होस्ट एंड दोस्त मंथन फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। तो ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सो द ओनली सपोर्ट विच वी पीपल आर लुकिंग फॉर फ्रॉम यू ऑल इज़ वॉट, जस्ट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दिस इज़ द ओनली सपोर्ट विच वी नीड। तो दोस्तों आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी है करजत की। करजत एक जगह है जो मुंबई में है। यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था विकास। विकास बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बंदा था, पढ़ाई लिखाई करने वाला बड़ा होनहार लड़का था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई और काम के सिलसिले में विकास प्लान कर रहा था कि उसे मेन मुंबई में शिफ्ट होना है। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कुछ समय तक, क्योंकि करजत काफ़ी दूर था और उसकी जो जॉब थी वो अंधेरी लोकेशन में थी। तो उस समय उसकी शादी तय हो गई, विकास की इंगेजमेंट हो गई, विकास की शादी हो गई। शादी वाली रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये गांव खेड़ों में या छोटे कस्बों में आज भी हम जाते हैं तो कभी काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसे फील कर सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी जो नॉर्मल नहीं है, जिसे पैरानॉर्मल कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। विकास एक नॉर्मल सा बंदा था, पढ़ाई लिखाई में ही उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी। घर वालों ने यही सिखाया था। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, माताजी घर पे काम करती थी। एक छोटा भाई था जो बहुत ज़्यादा छोटा था और सारी की सारी जिम्मेदारी अब विकास पर ही थी पूरे घर की। विकास की शादी हुई और शादी के तुरंत बाद, जिसे कहा जाता है गोल्डन नाइट, उस दिन सब पूरे घर के लोग आए हुए थे, पूरा परिवार आया हुआ था। उसके मामा परिवार से काफ़ी क्लोज था वो, उसका मामा परिवार भी वहाँ पर था। जिस दिन वो गोल्डन नाइट एंजॉय करने वाले थे हस्बैंड वाइफ, उसी दिन क्या हुआ कि उसकी वाइफ की बॉडी में कोई आत्मा आ गई। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी है। और उस आत्मा ने अपनी कुछ ताकतों के ज़रिए सबसे पहले उसकी वाइफ की बॉडी पे कैप्चर किया। उसके बाद में उस बंदी ने कुछ अपने पावर के थ्रू कुछ और आत्माओं को वहाँ पर बुलाया और कुछ आत्माओं ने उसके बाद में विकास के ऊपर कब्जा कर लिया। तो पूरा माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वहाँ पर सब लोग हिल गए। हस्बैंड वाइफ परेशान हो गए दोनों, जो मम्मी पापा थे वो परेशान हो गए, जो न्यू कपल था वो परेशान हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या दोनों। और इस चीज़ का पता कैसे लगा कि उन लोगों को एक्चुअली, उन लोगों के लिए, जैसा कि आजकल नया फैशन है, नया ट्रेंड है कि भाई जो सुहागरात होती है, जो गोल्डन नाइट होती है, वो अक्सर सारे कपल्स जो हैं वो होटल में जाते हैं। तो वैसे ही ये दोनों भी एक होटल था, एक प्यारा सा, वहाँ गए। वहाँ पर उनके कुछ रिलेटिव्स भी रुके हुए थे, क्योंकि रात में हस्बैंड वाइफ को इस तरह से नए जोड़ों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। गाँव में ये चीज़ मुख्यतः कही जाती है कि शुरुआत में इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना है। उसी प्रकार से उसके कुछ घर के लोग वहाँ पर थे। कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया जिसकी वजह से उसकी भाभी और भैया वहीं पर होटल में रुके हुए थे। और भैया और भाभी भाभी एक्चुअली गई विकास को बुलाने के लिए कि विकास भैया ज़रा आइए, एक छोटा सा काम है। ये लोग सिर्फ उसे छोड़कर ही आए थे रूम में और ये लोग बाहर आए। जैसे ही भाभी वहाँ पर पहुँची, भाभी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब विकास जो है वो उसकी वाइफ को, न्यू वाइफ को गाली बक रहा था और नई वाइफ जो है वो विकास को गाली बक रही थी। दोनों एक दूसरे को गालियाँ बक रहे थे। वो पूरा अपने बाल बिखेर रखे थे। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे का गला दबाने ही वाले थे। वो तो भला हो उनकी भाभी का, जो ऐन मौके पर वहाँ पर पहुँच गई और कुछ अनहोनी होने से बच गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे तैसे जो कुछ भी होना था वो सब हुआ वहाँ से।
भैया ने कुछ अपने और रिलेटिव्स को फ़ोन करा, वो सब वहाँ पर उसी समय भागे भागे होटल आए। होटल आने के बाद में उन लोगों ने तय किया कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्हें घर लेकर जाया जाए। उन्हें घर लेकर गए। दूसरे दिन मॉर्निंग में उन्होंने किसी बाबा को बुलाया। जब तांत्रिक बाबा ने उस लड़की को पूछा कि कौन है तू बता, तो उसने बताया कि मैं बंगाल की चुड़ैल हूँ। बंगाल की चुड़ैल हूँ, उसने बोला। जैसे ही उसने ये चीज़ बोली, सारे घर वालों की हालत ख़राब हो गई। क्योंकि आप सब ये तो जानते ही होंगे कि बंगाल का जादू एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जो ऑकल्ट एक्टिविटीज़ की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में बंगाल में इन्वॉल्व हैं। तो उस बंदी ने जैसे ही बोला कि बंगाल की चुड़ैल, बाबा भी घबरा गए। पर फिर भी जैसा कि सारे साधु महंत जानते हैं, वो परिचित हैं इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैं इस समय घबरा गया हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। बाबा ने कहा कि तू भले ही कहीं का भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस परवरदिगार के सामने, ऊपर वाले के सामने तुझे झुकना ही होगा। इतना ही कहा था, इतने में पीछे से विकास जो सो रहा था अपने कमरे में, पता नहीं हॉकी लेकर आया और उसने बाबा को सिर पर ज़ोर से मारा। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बाबा को एक खरोच तक नहीं आई, कुछ चोट नहीं पहुंची। बाबा एज इट इज़ हंसता रहा, उसे देखकर मुस्कुराता रहा। बोले, आ गया तू, तेरा ही इंतज़ार था। मुझे पता था ये अकेली तो नहीं आई होगी, किसी न किसी को अपने साथ लेकर आई होगी, क्योंकि इस तरह से ये शक्तियाँ अकेली नहीं घूमती है, इन्हें भी अपने साथी की तलाश होती है। वो जो कॉन्वर्सेशन था वो इतना ज़्यादा हॉन्टिंग कॉन्वर्सेशन था कि पूरे घर वालों की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब करते भी तो क्या करते। बाबा ने कुछ रिचुअल्स करे, कुछ अपनी शक्तियों के थ्रू कुछ चीज़ें करी। तब बाबा को पता चला कि विकास ने आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले, मतलब जो अमावस की रात थी, उस दिन कुछ चौराहे पर ये कुछ 3-4 दोस्त मेहंदी लगाकर हाथों में गुजर रहे थे। मतलब वो जो शादी के पहले जो एक रस्म होती है ना, मेहंदी, तो भाई 3-4 दिन पहले दूल्हे की मेहंदी लग गई थी और हल्दी वल्दी भी थी। तब इस चुड़ैल ने इसे देख लिया था और उस चुड़ैल ने बताया कि मैं वहीं पर पीपल पर आकर बैठी ही थी, तब मुझे ये लड़का पसंद आ गया। अब तो जो चाहे कर ले, मैं इसे लेकर जाऊंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, उन लोगों ने उसके बाद में इतने रिचुअल्स कराए, इतने रिचुअल्स कराए जिसकी कोई हद नहीं। बाबा ने कहा कि भाई जैसे तैसे करके उस समय के लिए, कुछ समय के लिए उन्हें कुछ तावीज़ वगैरह दिए। घर में चारों कॉर्नर में कुछ मंत्र पढ़े और कुछ वो रहते हैं ना घोड़े की नाल, वो ठोकी। उसके बाद में कुछ नींबू मिर्ची लटकाए, सब कुछ करा बाबा ने। पर बाबा ने बोला, देखो ये सारा जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसके घर वालों को बाद में बताया कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये सारा का सारा जो सोल्यूशन है, दिस आर कॉल्ड एज अ टेम्पररी सोल्यूशन। आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको बंगाल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहीं पर जाना पड़ेगा। घर वाले, वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। घर के कुछ बड़े थे, तो उसके भैया भाभी और कुछ उनके जानने वाले और एक दो लोग, जो कि वो मामा के बहुत क्लोज थे, तो मामा के एक दो बच्चे, वो लोग, मतलब ऐसे करके ये लोग 5-7 लोग बंगाल गए। बंगाल में कहाँ गए? कोलकाता, जहाँ पर ऑकल्ट विद्या का एक्चुअली गढ़ है। तो इन्हें वो बाबा ने सजेस्ट किया था कि तुम काली माता के मंदिर जाना, जो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग काली माता के मंदिर गए और जैसे ही ये काली माता के मंदिर गए, गाइस, यू वोंट बिलीव, वहाँ पर एक नागा इनका इंतज़ार कर रहा था। नागा साधु महात्मा इनका इंतज़ार कर रहे थे। इन्होंने इनको देखा और उन्होंने इनको देखा। बोले, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, इतने वक्त क्यों लग गया आने में, क्या ट्रेन लेट थी? वो बाबा ने, उन्होंने उनको लगा शायद ये किसी और से बात कर रहे हैं। वो उनको मतलब इग्नोर कर कर सरपास करते हुए चले गए। पहले तो इन लोगों को, मतलब वो डरे हुए थे काफ़ी, घर पर जो कुछ भी हुआ था, और अचानक से ये जो कुछ भी हो रहा था वो और ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग और हॉन्टिंग था। नागा बाबा कह रहे हैं कि भाई तेरा इंतज़ार कर रहा था। बोले, तो वो बाबा ने बोला रुक। बाबा का एक चेला पीछे से दौड़ते हुए आया, उस चेले ने उन्हें रोका। बोले, रुको, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो बोले, बाबा आप कैसे जानते हैं सब कुछ? बोले, तुझे पता नहीं है, जो शक्तियाँ इस समय तुझे घेरे हुए हैं ना, वो मेरी अधीन हुआ करती थी। वो अभी थोड़े दिन पहले मुझे चकमा देकर यहाँ से फरार हुई है।
मैं उन्हें ही ढूंढ रहा था और उनकी सुगंध तेरे अंदर है। ये सुनकर और ज़्यादा लोग घबरा गए। जैसे ही बाबा ने ये कहा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो बेकाबू हो गए। वो तो भला वहाँ पर कुछ बाबा के जानने वाले लोग थे जिन्होंने उन्हें पकड़ा और माई के सामने बिठाया, कालका माई के सामने। फिर बाबा ने हवन किया और कहा कि अब तुम्हें 6 पूनम तक हर रोज़ माँ के दर्शन करने के लिए आना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारी यह समस्या खत्म हो जाएगी, तुम्हें एक बलि देना पड़ेगी, और जैसे ही तुम बलि दोगे, इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा लोगे। क्योंकि ये शक्ति जो है इस समय, ये एक जान की भूखी है। अगर तुम इसे एक जान दे दो तो ठीक है, नहीं तो ये तुम्हारी जान ले लेगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ। 6 पूनम जो उन्होंने बिताई है वहाँ पर, वो बताते हैं कि वो इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग थी, इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग जिसे कुछ कहा नहीं जा सकता। हर पूनम में जब भी वो काली माता के मंदिर जाते, पहली बात तो वो लोग रहते थे मुंबई करजत, करजत से वो उन्हें जाना होता था कोलकाता, कोलकाता से काली माता के मंदिर, काली माता के मंदिर में वो बाबा वहाँ पर वो हवन करते, हमेशा पूनम के दिन करते, या जब वो बुलाते तब वो करते। इतना ज़्यादा डरावना माहौल हो चुका था ना उनके घर में कि जैसे ही पूनम अमावस आती, सारे घर वाले घबरा जाते। तो दोस्तों, फाइनली हुआ ये कि बाबा ने जो 6-7 दिन पूनम तक जो रिचुअल्स किए, उसका रिजल्ट ये निकला कि वो शक्तियाँ, जैसे ही वो बलि देने वाले थे, मतलब जो फाइनल डे था जब उन्होंने कालका माई के सामने वो बलि देने का निर्णय किया, तो वो बलि देने ही वाले थे, तभी वो दोनों जो भी शक्तियाँ थी जिन्होंने उनके जो हस्बैंड वाइफ को, उस कपल को पकड़ रखा था, वो वहाँ पर नाचने लग गई, जिस स्पेस के अंदर वो बलि देने वाले थे। और वो बाबा ने पता नहीं क्या मंत्र पढ़े, वो दोनों शक्तियाँ उस बकरे में चली गई और उन्होंने उसको स्लैश आउट कर दिया, वहीं पर ख़त्म कर दिया। और फिर पता नहीं उन्होंने एक अपनी जेब में से कुछ बोतलें निकाली, उनके चेलों ने बाबा को दी, बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और बस उस बोतल का ढक्कन लगाकर अपने साथ लेकर चले गए। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की बाबा से कि बाबा, आपने हमें इतना बड़ा सपोर्ट किया है, इतना बड़ी समस्या से हमें बचाया है, हम इतना जूझ रहे थे इस प्रॉब्लम से, आपने हमें बचा लिया, और आप बताइए हम आपको कैसे, मतलब आपको किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो भले खुद मदद मांगने आता है और मेरी मदद करने की बात करके जाता है। मुझे देने वाला ऊपर वाला है, चिंता मत कर, सब हो गया है। मतलब इतना बोलकर वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद हमने वहाँ पर हर व्यक्ति से पूछा कि वो बाबा को क्या आप जानते हैं, हम बाबा से मिलना चाहते हैं, पर कोई नहीं बता सका आज तक कि वो बाबा कहाँ गए। तो दोस्तों, अगर आपका इंटेंशन सही है, आपने कुछ गलत नहीं करा, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद के लिए किसी न किसी को हमेशा भेजता है। तो उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और अपना काम ईमानदारी से पूरे विश्वास के साथ में करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। मेरी स्टोरीज़ को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू गाइस। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।